हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक चोय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। आज परमेश्वर आपसे जो बात करने वाले हैं, सच में इस बात को सुनकर, इस वचन को सुनकर आपकी आंखें खुलने वाली हैं। जी हाँ, हो सकता है आज आपकी आंखें बंद हों, हो सकता है आपको जिस तरह से मसीह में चलना चाहिए उस तरह से आप नहीं चल पा रहे, हो सकता है आपने मसीह को अपना जीवन समर्पण किया है, हो सकता है बाइबल पढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, उपवास भी करते हो और परमेश्वर के दास लोगों के साथ आपकी अच्छी बनती है, लेकिन आज जो परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, तो मेरी सबसे पहले एक आपसे विनती है कि आप इस बात को ध्यान से सुन लेना। आपके पास समय बहुत है आलतू फालतू का वीडियो देखने का, मोबाइल के ऊपर समय खराब करने का, लेकिन इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी, इतने सारे वहां पर समय बिताने के बाद भी तो आपको कभी फायदा नहीं हुआ, ये आप अच्छे से जानते हो। लेकिन आज ये वीडियो, ये जो वचन है, आज आपके लिए 100% ये फायदेमंद है। तो ऐसा नहीं कि मेरा व्यूअर बढ़ जाएगा या मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा या मुझे लाइक मिलेगा या मुझे कमेंट मिलेगा। आप इनमें से चाहे कुछ भी मत करना, लेकिन अगर आप आज के वचन के ऊपर विश्वास कर लेते हो और परमेश्वर के वचन को जैसा सुना है वैसा ही करोगे, वैसा ही मानोगे, तो स्वर्ग में कौन जाने वाला है? आप, क्या मेरा कोई फायदा है? अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसको मानकर, उसकी आज्ञाकारी करते हो, तो स्वर्ग में कौन जाने वाला है? आप। अगर परमेश्वर के वचन को नहीं सुनते या सुनते हो और मानते नहीं, तो नरक में कौन जाने वाला है? वो भी आप जाने वाले हो। तो इसका मतलब फायदा दोनों तरफ से आपका ही है। एक तो आप स्वर्ग जाओगे और दूसरा फायदा यह है कि आप नरक से बच जाओगे। तो बताओ इसमें मेरा क्या फायदा है? लेकिन परमेश्वर मेरे द्वारा एक बात कहना चाहते हैं, एक बात कहना चाहते हैं, और वो बात क्या है? बस उसी बात को ध्यान से सुनना। बात यह है कि हमारे परमेश्वर वो बहुत ही पवित्र परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने जो भी काम करने का निर्णय लिया ना, उसको परमेश्वर कभी भूलते नहीं। परमेश्वर जब भी काम करते हैं ना, समय पर ही करते हैं, समय पर ही काम करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी थी। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि तेरा वंश एक देश में गुलाम रहेगा और मैं उनको 400 साल की गुलामी के बाद निकालने वाला हूं। तो क्या परमेश्वर अपना वादा भूले? परमेश्वर ने ठीक समय पर इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से निकाला जब 400 साल का समय हो चुका था। और बाइबल में अगर आप पढ़ो गलातियां, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ठीक समय पर संसार में आए, ठीक समय पर संसार में आए। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि प्रभु यीशु ने ठीक समय पर अपना प्राण दिया। तो मतलब ठीक समय पर, ना 1 मिनट ज्यादा ना 1 मिनट कम। प्रभु यीशु जितने भी काम करते हैं ठीक समय पर ही करते हैं। आज मैं जो कहना चाहता हूं, इस बात को ध्यान से सुनना, इस बात को ध्यान से समझना कि एक गलत फैसला अगर सही समय पर इंसान नहीं लेता, अगर एक गलत फैसला हो जाए तो इंसान के जीवन वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन एक सही फैसला अगर ठीक समय पर नहीं लेता, जी हाँ, एक फैसला ठीक समय पर नहीं लेता, तो उसका मसीह में पूरा जीवन वो व्यर्थ चला जाता है। कैसे? मैं बाइबल से एक वचन पढ़ना चाहूंगा आप लोगों के लिए। उस बात को ध्यान से सुनना, उस बात को ध्यान से समझना। और वचन पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसके 1 वचन से। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है,
संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अंत अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। देखो, परमेश्वर ने अब्राहम से बात की। अब्राहम अपने इकलौते बेटे, हाँ अपने इकलौते बेटे इसहाक को होम बलि करा। अब देखो, ये वही इसहाक है जिसके बारे में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि इसहाक से तेरा वंश बढ़ेगा, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा। अब सोचने वाली बात है कि यहां पर परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने इकलौते बेटे को क्या कर, होम बलि कर दे। लेकिन अब तक तो अब्राहम का जो बेटा इसहाक था उसकी शादी नहीं हुई थी, और शादी नहीं हुई थी तो उसके पास कोई बच्चा भी नहीं था। अगर परमेश्वर से अब्राहम ऐसा बोलते कि परमेश्वर मेरे बेटे को जिसके बारे में आपने ऐसा बोला है कि मैं इसहाक से तेरा वंश बढ़ाने वाला हूं, लेकिन इसहाक की तो शादी नहीं हुई, या फिर इसहाक के पास तो कोई बच्चा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही, परमेश्वर अगर मेरा बच्चा मर गया तो फिर इसका वंश कैसे बढ़ेगा? तो अब्राहम ने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि अब्राहम ठीक है। अब्राहम ने परमेश्वर को ऐसा नहीं बोला कि परमेश्वर ठीक है, आप जैसा बोलते हो मैं वैसा करने को तैयार हूं, लेकिन कम से कम मुझे 2 साल का समय दो और मैं जल्दी अपने बच्चे की शादी करता हूं और बच्चे से उसका एक बच्चा पैदा हो जाएगा, और उसके बाद जब इसहाक से बच्चा पैदा हो जाएगा तब मैं इसको होम बलि कर दूंगा। लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर को ऐसी कोई भी मशवरा नहीं दिया, ऐसी कोई भी सलाह नहीं दी। और लिखा बाइबल में कि अब्राहम सुबह जल्दी उठा, खुद लकड़ी चीरनी, लकड़ी काटने का चला गया, लकड़ी को चीर दिया, और उसने अपने 2 नौकर को, अगर आप चाहो पूरा पढ़ लेना तो आपको पता चल जाएगा, अगर मैं ज्यादा इसके ऊपर चर्चा करूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन उसने, अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए बोला था। अब देखो, अब्राहम ने जो वहां पर फैसला लिया, उसने सही समय पर फैसला लिया कि परमेश्वर ने कहा है तो ऐसा ही करना है, परमेश्वर ने बोला है तो ऐसा ही करूंगा, और उसने वैसा किया भी। और चलते चलते उस जगह पहुंच भी गया। लकड़ी को उसने एक वेदी बनाकर उसके ऊपर अपने बेटे को रख भी दिया और उसको होम बलि करने ही वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने उसको मना कर दिया। परमेश्वर ने मना कर दिया, और परमेश्वर ने क्या बोला कि तू विश्वासियों का पिता कहलाएगा। तो आज अब्राहम विश्वासियों के पिता हैं। क्यों? क्योंकि एक सही फैसला और सही समय पर, सही फैसला सही समय पर इंसान को कहां से कहां लेकर जा सकता है। लेकिन एक सही फैसला देरी से लेने से इंसान का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। जी हाँ, एक फैसला तो सही है, फैसला सही है, लेकिन अगर इंसान उसमें देरी करे तो इंसान कहां से कहां चला जाता है। अब देखो, परमेश्वर ने इजराइल प्रजा को मिस्र देश की गुलामी से बाहर निकाला, और परमेश्वर को रास्ते में जितना कुछ करना था प्रजा के लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। लड़ाई की, पानी दिया, खाना दिया, हर तरह की परेशानी से, हर तरह की मुसीबत से, हर तरह की मुश्किल से परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा। और जब परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा इजराइल प्रजा में से 12 लोगों को पसंद कर उनको भेज कि वो कनान देश की खोज करें, और वो जब खोज कर कर वापस लौटे, और जब वापस लौटे थे तब उसमें से 10 लोग एक तरफ हो गए, 2 लोग एक तरफ हो गए। अब 10 लोगों ने क्या किया? जो बाकी प्रजा थी उनके दिल को तोड़ दिया, मतलब उनके विश्वास को कमजोर कर दिया, और बताया कि वहां पर तो लोग बहुत बड़े बड़े हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते, हम तो हार जाएंगे, हम मर जाएंगे, वैसा वैसा जो भी। अब परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भटक गया। लेकिन यहोशू और कालेब वो तो परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के वचन में बने रहे। उन्होंने यही बोला कि परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। लेकिन जब लोग उन 10 लोगों के बातों के में आ गए और उनका विश्वास कमजोर हो गया, वो परमेश्वर के पीछे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर क्रोध करने लगे, और परमेश्वर के पीछे उन्होंने चलना बंद कर दिया। मतलब वो चाहते नहीं थे कि अब हम ऐसा करेंगे। तब परमेश्वर का क्रोध पूरी इजराइल प्रजा के ऊपर भटक गया, और परमेश्वर ने बोला कि अब इनमें से कोई भी नहीं जाएगा। इनमें से मतलब जिनकी गिनती हो चुकी थी
6,03,550 लोगों की गिनती हुई थी, उसमें से 2 लोगों को छोड़ दिया, यहोशू और कालेब। मतलब यहोशू और कालेब को छोड़कर इन लोगों में 3,548 लोग में से कोई भी जन अब वो कनान देश की धरती के ऊपर नहीं जाने वाला। परमेश्वर ने यह फैसला सुना दिया। उसके बाद ऐसा हुआ, ये बात जब मूसा ने प्रजा में बताई, और तब क्या हुआ, बाइबल से वचन पढ़ेंगे, गिनती 14 अध्याय उसका 39 वचन। तब मूसा ने ये बातें सब इस्राएलियों को कह सुनाई, और वह बहुत विलाप करने लगे। वह सवेरे उठकर जय कहते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगे कि हमने पाप किया है, परंतु अब तैयार हैं और उस स्थान को जाएंगे जिसके विषय यहोवा ने वचन दिया था। तब मूसा ने कहा, तुम यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन क्यों करते हो? यह सफल ना होगा। यहोवा तुम्हारे मध्य में नहीं है, मत चढ़ो, नहीं तो शत्रुओं से हार जाओगे। वहां तुम्हारे आगे अमालेकी और कनानी लोग हैं, इसलिए तुम तलवार से मारे जाओगे। तुम यहोवा को छोड़कर फिर गए हो, इसलिए वह तुम्हारे संग नहीं रहेगा। परंतु वह डिठाई करके पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक और मूसा छावनी से ना हटे। तब अमालेकी और कनानी जो उस पहाड़ पर रहते थे उन पर चढ़ आए और होमरा तक उनको मारते चले आए। अब देखो, मूसा की बात सुनकर, परमेश्वर की बात मूसा ने जब प्रजा को बताई कि परमेश्वर अब आप लोगों से प्रसन्न नहीं, अब परमेश्वर आपके बीच में नहीं है, और आप में से कोई भी इंसान अब उस कनान देश की धरती के ऊपर नहीं जाने वाला, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के पीछे चलने से फिर गए हो। जब लोगों ने ये बात सुनी, लोगों ने पछतावा किया। लोग पछताए कि हमने पाप किया है, हमने गलती की है, हम अभी क्षमा मांगते हैं और हम जाएंगे वहां पर। अब मूसा ने रोका भी। देखो, अब जो बात परमेश्वर ने कही थी उस बात से आप फिर गए हो, और जिस वक्त परमेश्वर ने कहा था आपने उस वक्त नहीं किया। अब कोई फायदा नहीं, मत जाओ वहां पर, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोगों ने जिद की, उन लोगों ने अपनी उस बात को छोड़ा नहीं और चले गए वहां पर। जब वो चले गए तो एक वक्त था जब परमेश्वर ने बोला था कि उस प्रजा को मैं मार गिराऊंगा, उस प्रजा के लोगों को वहां से मारकर बाहर निकालना वो मेरा काम है। और परमेश्वर क्या स्पेशल वहां से ऊपर से नीचे आने वाले थे उनको मारने के लिए? नहीं, परमेश्वर इन्हीं लोगों का इस्तेमाल करने वाले थे। इनको इतना सामर्थ्य देने वाले थे कि यही लोगों को मारकर वहां से भगाएं। परमेश्वर इनको इतने सामर्थ्य बनाने वाले थे कि इनके द्वारा वो लोग वहां से जाने वाले थे। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया? ये खुद गए लड़ाई करने के लिए। अब परमेश्वर साथ में नहीं। देखो, एक फैसला जिसके कारण ये लोग सफल होने वाले थे, एक फैसला जिसके कारण ये सभी लोग सफल हो जाते यदि ये समय पर उस बात को मान लेते। लेकिन समय निकल गया। अब फिर वही फैसला करते हैं कि हम चलेंगे वहां पर, हम जाएंगे लड़ने के लिए। लेकिन मिला क्या? निराशा मिली, क्या असफलता मिली, क्या मौत। अब उन्हीं लोगों से हार गए। तो कहने का मतलब यही है कि ठीक समय पर लिया गया फैसला इंसान को सफलता देता है, और ठीक समय पर लिया गया फैसला इंसान का जो जीवन है वो परिवर्तन कर देता है। और अगर वो समय निकल जाए, उसके बाद इंसान वही काम करना चाहे, वही फैसला लेना चाहे, तो फिर असफलता मिलती है, वो निराशा मिलती है, फिर इंसान के साथ कुछ भी घटना घट सकती है। तो इसलिए जो भी काम प्रभु यीशु ने दिया है, समय पर दिया है, समय से करना है, उसको समय पर ही करना है। देरी से करोगे तो कोई फायदा नहीं। तो ठीक ऐसे ही अगर आज आप पश्चाताप नहीं कर पा रहे तो आपके पास समय है कि आप पश्चाताप करो, वरना बाद में पश्चाताप करोगे क्या फायदा? आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो आपके पास समय है कि आज आप पवित्र आत्मा पाओ। देरी से पवित्र आत्मा पाने का कोई फायदा नहीं, क्यों? पवित्र आत्मा का काम बंद होने वाला है। तो मतलब जितना कुछ भी करना है वो समय पर करना है, और समय पर करोगे तो ही आप सफल होगे। वरना समय निकलने के बाद अगर आपने वही काम करते हो, जैसे इजराइल प्रजा ने काम तो वही किया जो काम परमेश्वर करने को उनको बोला था, लेकिन उस बात का समय निकल चुका था, वो समय उनके हाथ से जा चुका था। अब काम वही कर रहे हैं, लेकिन असफलता मिली, निराशा मिली और मौत मिली। तो देखो, यहोशू और कालेब के बारे में परमेश्वर ने बोला ये 2 लोग वहां पर जाएंगे।
तो देखो, जब ये लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, इजराइल प्रजा के लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं, तब यहोशू, कालेब, मूसा और जो वाचा का संदूक था वो वहीं पर रहा और वो लोग वहां से नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर ने बोल दिया था अब मैं इनके साथ नहीं हूं, मैं इनके साथ में नहीं हूं, इनके मध्य में मैं नहीं हूं। तो मूसा ने बोल दिया यहोशू और कालेब को कि हम में से कोई नहीं जाने वाला, इनको जाना है तो जाने दो। लेकिन देखो इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने समय पर नहीं किया। तो क्या आप जो भी काम करते हो समय पर करते हो? अगर समय पर नहीं करते, उसके बाद करते हो, तो उस काम को करने का फायदा क्या? कई बार इंसान देरी से फैसला लेता है, लेकिन देरी से फैसला जब लेता है तो उसको सफलता नहीं मिलती। लेकिन वही फैसला जब इंसान देरी से लेता है तो उसको निराशा मिलती है, वो सफलता उसको जो मिलनी चाहिए वो सफलता उसको नहीं मिलती, और कई बार उसकी मौत हो जाती है। तो ठीक ऐसे होता है। मतलब जो भी फैसला करना है आपको देरी पर नहीं करना, वो तुरंत फैसला करना है। अब्राहम ने फैसला किया, तुरंत फैसला किया। अब्राहम ने इंतजार नहीं किया अपने बेटे को, उसको बेटा हो जाए। परमेश्वर का वचन था कि अपने बेटे को होम बलि कर, तो अब्राहम ने देरी नहीं की, तुरंत वही काम करने के लिए वो जल्दी निकल पड़ा। तो ठीक जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इजराइल प्रजा को बोला कि कनान देश की धरती के ऊपर जाना है, वहां पर जो धरती है वो मैं आपको देने वाला हूं, वहां पर जाओ। लेकिन वहां पर 6,03,548 लोगों ने देरी कर दी वहां पर जाने के लिए। लेकिन उसके बाद देखो वही लोग वहां पर चले भी गए और मारे गए, उनका नाश हो गया। लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूं, इस बात को सुनो, फैसला वही था, लेकिन उस फैसले में उन लोगों ने देरी की, और देरी के कारण इजराइल प्रजा के लोग कनान देश की धरती के वारिस नहीं हो सके। तो जब आप भी परमेश्वर के राज्य में जाने वाले हो, परमेश्वर के पास जाने वाले हो, संगति करने वाले हो, आराधना करने वाले हो, तो देरी करोगे तो कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। इसलिए देरी से लिया गया फैसला कभी भी आपको सफलता नहीं दे सकता। देरी से लिया गया फैसला कभी भी आपको सफलता नहीं दे सकता। इसलिए अपने जीवन से देरी को दूर करो। बस जो भी करना है प्रभु के काम के लिए तुरंत काम करो। तो प्रभु आपको ऐसा करने के लिए इस वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।